नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरा इस मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल ऋतु की भक्ति में। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वो राजा हमेशा दुख और तनाव में घिरा रहता था। दुख और तनाव के कारण उसके स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ता रहता था। उसके स्वास्थ्य की अवस्था देखकर उनके मंत्रियों ने उनको बोलते हैं कि आपको बुद्ध से मिलना चाहिए। तो उनके बात को मानते हुए एक दिन राजा बुद्ध को बुलाने का न्योता देते हैं और बुद्ध उनके आज्ञा को रखते हुए उनके गांव पहुंचते हैं प्रवचन के लिए। तो वो प्रवचन दे रहे थे। एक दिन वो राजा प्रवचन स्थल पर जाता है और बुद्ध से मिलता है और बुद्ध उनको उनकी परेशानी पूछते हैं। तो वो राजा बोलता है, मैं एक सफलतम राजा बनना चाहता हूँ जिससे प्रजा का हर व्यक्ति पसंद करे। मैंने अब तक अनेक सफल राजाओं के विषय में पढ़ा और उनकी नीतियों का अनुसरण किया, किंतु वैसी सफलता नहीं मिली। लाख प्रयासों के बावजूद मैं एक अच्छा राजा नहीं बन पा रहा हूँ। राजा की बात सुनकर बुद्ध ने कहा, जब भी कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति के विपरीत कोई काम करता है तो यही होता है। राजा ने हैरानी जताते हुए कहा, मैंने अपनी प्रकृति से विपरीत क्या काम किया है? तो बुद्ध बोलते हैं, तुम्हें बाकी लोगों पर हुक्म चलाने का अधिकार प्रकृति से नहीं मिला है। तुम जब बाकी लोगों की तरह साधारण जीवन बिताओगे तभी तुम आनंद और सुख प्राप्त कर सकते हो। जंगल में रहने वाला शेर की जान उसकी खाल की वजह से हमेशा खतरे में रहता है, क्योंकि वो बहुत ही कीमती होती है। इसी वजह से वो रात में शिकार पर निकलता है, इसी भय से कि सुंदर खाल के कारण उसे कोई मार ही ना डाले। शेर तो अपनी खाल नहीं त्याग सकता है, किंतु तुम अपनी सफलता के लिए स्वयं को राजा मानना छोड़ सकते हो और एक सरलतम जीवन यापन कर सकते हो। तब तक स्वयं को राजा मानते रहोगे, दुख ही दुख पाओगे। राजा को भगवान बुद्ध की बात जच गई और उस दिन से वह सुखी हो गया। दरअसल अपेक्षा दुख का कारण है, इसीलिए किसी से अपेक्षा ना रखें और अपने कर्म करते हुए सहज जीवन जिए तो निर्मल आनंद की अनुभूति सुलभ हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक प्रेरणादायी कहानी में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें खुश से रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।